हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है, जिसमें हम जो हमारे लेक्चर का कंटेंट रहने वाला है वो आपके पास बेसिकली क्या है। हम रिंग ऑफ नॉट फंक्शन बेसिकली पॉलिनोमियल, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बुलियन रिंग एंड व्हाट इज जीरो रिंग, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस मैं इनका करने वाला हूँ इनकी प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो इस लेक्चर का कंटेंट जो हमारा रहेगा इस इन 3 स्पेशल टाइप के रिंग को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिंग ऑफ पॉलिनोमियल? सी, we have r plus dot p any ring, okay, और r must be नॉन जीरो। डिफाइन अ सेट बेसिकली rx। बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल का सेट मैंने डिफाइन करा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिसके कोफिशिएंट आपके इस रिंग से आ रहे हैं, जो कि रेंडमली रिंग आप ले रहे हो, एंड मस्ट बी नेचुरल नंबर। सो फाइनली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ दिस रिंग मस्ट बी इनफाइनाइट हियर, बिकॉज यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल इनफाइनाइट, लाइक वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स क्यूब, वन प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 4, ऐसे इंक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है, ओके। तो कार्डिनलिटी मस्ट बी इनफाइनाइट, ओके। अब यहाँ पे मैं दो पॉलिनोमियल लेके चला, तो व्हाट डू यू मीन बाई सम? इनका सम कैसे करोगे? ए नोट प्लस बी नोट, एक्स का कोफिशिएंट एक्स में ऐड होगा, एक्स टू दी पावर 1, देन एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट एक्स टू दी पावर एन वाले कोफिशिएंट में ऐड हो जाएगा, लाइक ए एन प्लस बी एन एक्स टू दी पावर एन। तो बेसिकली दिस इज अवर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, राइट। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? देखो जैसे प्रोडक्ट करोगे तो ए नोट प्लस बी नोट, फिर एक्स का कोफिशिएंट आप लोगे तो लाइक क्या आएगा, ए नोट प्लस बी वन प्लस ए वन प्लस ए नोट, ए नोट बी वन प्लस ए वन बी नोट इंटू एक्स। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्स टू दी पावर के का कोफिशिएंट बनाऊं तो सिंपल एनालिसिस क्या है, ए नोट बी के प्लस ए वन बी के माइनस वन, एक को इंक्रीज करो दूसरे को डिक्रीज करो, तो लास्ट क्वांटिटी ए के बी नोट। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ और एक्स टू दी पावर के, ठीक है। वैसा ऐसे समझ में आएगा, जस्ट इनकी मल्टीप्लाई करो, दो तीन टर्म को पकड़ोगे, देन एक पैटर्न बन जाएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। इसका मतलब क्या है, मैंने ये हमारे पास ये तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन था, ये मैंने सेकंड बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करा। तो जो बेसिकली आपका आर एक्स है इन प्लस और डॉट के रेस्पेक्ट में आपका क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है, और उसी स्पेशल टाइप की रिंग को मैं बोलता हूँ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। चलिए ऑब्जर्वेशंस, इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग, इफ एंड ओनली इफ आवर ओरिजिनल रिंग इज कॉम्यूटेटिव रिंग, वेरी सिंपल। अगर आप अज्यूम करके चल रहे हो आर मस्ट बी कॉम्यूटेटिव रिंग, ओके, तो अब देखो हमें प्रूफ करना है आर एक्स मस्ट बी कॉम्यूटेटिव, यानी कि मैं वहां से दो एलिमेंट यानी कि दो पॉलिनोमियल पिक करूंगा और वहां पे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा पी एक्स क्यू एक्स इक्वल टू क्यू एक्स पी एक्स। अब आर कॉम्यूटेटिव है तो पी एक्स क्यू एक्स का मल्टीप्लीकेशन ये मेरे सामने है। अब आर आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव है, और ये सारे कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, तो ये कॉम्यूटेटिव होंगे। इसका मतलब क्या है, ए नोट बी नोट को मैं बी नोट ए नोट भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ए नोट बी वन को बी वन ए नोट प्लस ए वन बी नोट को बी नोट ए वन भी लिख सकता हूँ। और इसी तरह के फैशन में ये आपका कौन सा पैटर्न बन जाएगा, क्यू एक्स पी एक्स। इट मीन्स वॉट, अगर आपके पास ओरिजिनल रिंग कॉम्यूटेटिव है देन जो आर एक्स है वो भी आपके पास कॉम्यूटेटिव होएगा। इवन अगर आपका आर एक्स रिंग विद यूनिटी है तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ आर इज रिंग विद यूनिटी। और व्हाट इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एक्स? दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 इज द यूनिटी ऑफ आर एक्स, ओके, वेयर 1 इज यूनिटी ऑफ आर। इसको आप 1 ना लिख के आप इसको 1x लिखिएगा, यानी कि देखो दोनों 1 में डिफरेंस है, यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बट हियर दिस 1 इज पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो बी केयरफुल। दोनों 1 में डिफरेंस क्या है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, इफ एंड ओनली इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, बेसिकली दिस इज ओवर आर एक्स, ओके। अब इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है, यानी कि लास्ट की प्रॉपर्टी अगर आप प्रूफ कर दो देन वी आर डन, क्योंकि यहां से मैं ये तो देख चुका हूं आर एक्स, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा, आर एक्स इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इफ एंड ओनली इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए मुझे लास्ट प्रॉपर्टी दिखानी है विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो मैंने दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लिया, ये बेसिकली आपके पास आएगा। आर इंटीग्रल डोमेन है तो अगर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो यहाँ से क्या इंप्लाई करोगे, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। मैं ए नोट को जीरो लेके चल रहा हूँ, अब इस कोफिशिएंट को डिस्कस कर रहा मैं,
यहाँ से ए नोट को 0 डाल दिया तो बचा आपके पास क्या, ये। अब ये इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी, A1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ से भी आपके पास क्या कॉम्बिनेशन आएगा, या तो A1 0 होगा और बी नोट इक्वल टू 0 होगा। तो मान के चलता हूँ A1 0 है। इन द नेक्स्ट, और वी कैन से कंटिन्यू इन दिस वे, आपको क्या मिलेगा इन द नेक्स्ट, आप प्रूव कर सकते हो A2 मस्ट बी 0। इन द नेक्स्ट आप ले सकते हो A3 मस्ट बी 0। तो इन दिस वे यू कैन शो दैट योर Px इज 0 पॉलिनोमियल। और यही हमारे विदाउट जीरो डिवाइजर्स का डेफिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे Qx को नॉन जीरो लेके चलूँ, ठीक है, मतलब क्या है, या तो आपके पास Qx 0 हो जाएगा या आपके पास Px 0 हो जाएगा। तो मैंने Px को यहाँ पे 0 दिखा दिया है, यानी कि अगर आपकी ओरिजिनल रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो उसके रिगार्डिंग जो आप रिंग ऑफ पॉलिनोमियल बना रहे हो वो भी आपकी इंटीग्रल डोमेन बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर है कि कैसे Rx में आप यूनिट एलिमेंट फाइंड आउट करोगे। जैसे प्रीवियस रिंग जो हमारे पास थी उसमें मैंने आपके क्वेश्चन को दिखाया था कि कैसे वहां पे आप रिंग यूनिट फाइंड करते हो, निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट करते हो। तो सिमिलर एनालिसिस है। लेट R इज अ CRU and Px be any polynomial inside Rx, we say that Px is unit in Rx if and only if your first element, or we can say A note inside R, हाँ जी, your A note must be inside UR। बेसिकली जो R के यूनिट होंगी अगर A नोट उसमें जा रहा है, और जो R के निलपोटेंट एलिमेंट होंगे सारे AI उसमें जा रहे हैं A1 A नोट को छोड़ के, यानी कि बाकी सारे A1 A2 वो सारे आपके R के निलपोटेंट सेट में जा रहे हैं। देन आप बोलोगे दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी यूनिट इन दिस रिंग Rx। फॉर एग्जांपल अगर Px मैंने यहाँ से एक पॉलिनोमियल पिक कर रहा हूँ तो आपको बताना है कौन सा यूनिट बनेगा Z4X में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। तो सबसे पहले R यहाँ पे क्या है आपका Z4 है, तो इसके आपको यूनिट सेट और निलपोटेंट सेट निकालने हैं। यूनिट सेट यानी कि 4 के साथ जिसका GCD होगा वो यहाँ पे यूनिट सेट, वो सारे यूनिटी एलिमेंट बनेंगे नॉट यूनिटी। एंड निलपोटेंट एलिमेंट बाय डेफिनेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर में Z4 के निलपोटेंट एलिमेंट हम फाइंड आउट करके आए। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है A नोट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है A2। A नोट आपका UZ4 में जा रहा है बिल्कुल, A2 बोले तो 2 यहाँ पे जा रहा है बिल्कुल, तो यानी कि Px मस्ट बी यूनिट। यहाँ पे क्या है A नोट 2 जो कि UZ4 का मेंबर नहीं है तो नॉट यूनिट। अगेन यहाँ पे A नोट क्या है 2, नॉट मेंबर ऑफ UZ4 तो नॉट यूनिट। एंड 1 + 3x यहाँ पे यूनिट तो है, A नोट तो यूनिट में जा रहा है, बट A1 जो कि आपका निलपोटेंट एलिमेंट में जाना चाहिए था, यहाँ पे तो 0 2 है बट यहाँ पे 3 है तो नहीं जाएगा, तो नॉट यूनिट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट चॉइस है, यानी कि वही आपका यूनिट बनेगा। Similarly, we can discuss nilpotent element in Rx. So we say this polynomial is nilpotent element in Rx if and only if all coefficient belongs to NR. NR बोले तो R का nilpotent set for each I, और I यहाँ पे 0 1 2 N जा रहा है। ओके, तो जैसे कि एप्लीकेशन आपको नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं Z6X में, वो कितने होंगे। तो यहाँ पे R इक्वल टू आपके पास Z6 है और NZ6 आपके पास क्या हो जाएगा 0। आप फाइंड आउट कर सकते हैं 0 इज दी ओनली निलपोटेंट एलिमेंट हेयर, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट करके आया हूँ तो बार बार मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे Px को निलपोटेंट एलिमेंट बनाना है तो मुझे सारे कोफिशिएंट इन NZ6 के लेने पड़ेंगे, और जैसे ही सारे कोफिशिएंट इस NZ6 से लूँगा तो वो सारे क्या होंगे 0, यानी कि Z6 में ओनली एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होगा और जिसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। तो ऐसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए Rx में निलपोटेंट एलिमेंट को फाइंड आउट करने की, ठीक है। नेक्स्ट, इन Rx R शुड बी नॉन जीरो, और R कोई भी रिंग है, देन Rx इज नेवर इंटीग्रल डोमेन फॉर एनी रिंग R। अब हमने देखा अगर R आपके पास इंटीग्रल डोमेन है तो Rx मस्ट बी इंटीग्रल डोमेन। ओके, Rx मस्ट बी इंटीग्रल डोमेन, बट फील्ड नहीं होगा कोई भी रिंग के लिए, चाहे आप R फील्ड ही क्यों ना दे दो, क्योंकि हमें पता है फील्ड की डेफिनेशन क्या बोलती है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ठीक है। अगर आपकी रिंग इंटीग्रल RX इंटीग्रल डोमेन हो भी गया तो फील्ड कभी नहीं हो सकता है, मैक्सिमम इंटीग्रल डोमेन तो हो सकता है। क्यों? देखो, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया, ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल है और इसका इनवर्स क्या है 1/x, जो कि इसका मेंबर नहीं है क्योंकि ये नॉट पॉलिनोमियल है। यानी कि आपने एक नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा दे दिया है जिसका इनवर्स आपकी रिंग में नहीं जा रहा है, और वी कैन से जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो RX कभी भी फील्ड नहीं बनेगा वॉट एवर रिंग यू चूज। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। इफ R is a commutative ring with unity which has at least one nilpotent element, तो आपकी जो RX होगी उसके पास ऑलवेज इनफाइनाइट यूनिट एलिमेंट होते हैं। कैसे? अगर A आपके पास निलपोटेंट एलिमेंट है और A नॉन जीरो है, देन 1 प्लस AX इज यूनिट, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, जो A नोट है वो यूनिट से आना चाहिए, यूनिट से आ रहा है, और बाकी जो एलिमेंट है यानी कि एक्सेप्ट A नोट वो सारे एलिमेंट आपके निलपोटेंट से आने चाहिए, तो यहाँ पे A निलपोटेंट से आ रहा है। तो जो अभी डेफिनेशन लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग ये वाली तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो 1 प्लस AX मस्ट बी यूनिट। सिमिलरली 1 प्लस AX स्क्वायर मस्ट बी यूनिट। तो ऐसी आप कितनी यूनिट यहाँ पे बना सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट। ओके, क्योंकि फर्स्ट एंट्री आपने फिक्स कर दी जो कि आपके U ऑफ R से आ रही है, और बाकी जो A है वो आपके N ऑफ R से आ ही रहा है, तो यानी कि सारी यहाँ पे यूनिट होंगी, और कितनी यूनिट होंगी? इनफाइनाइट यूनिट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर R आपके पास CRU है और उसके पास नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट है, तो अगेन वी कैन से RX हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट। सेम एनालिसिस, अगर ये निलपोटेंट एलिमेंट लेके चल रहे हो देन वी कैन मेक AX इज अ मेंबर ऑफ RX, और ये आपका क्या बनेगा? निलपोटेंट एलिमेंट, क्योंकि RX में निलपोटेंट एलिमेंट कब होते हैं? जब सारे कोफिशिएंट आपके N ऑफ R से आते हैं, और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट यानी X का कोफिशिएंट कहाँ से आ रहा है? NR से आ रहा है। सिमिलरली ये भी निलपोटेंट एलिमेंट, ये भी निलपोटेंट एलिमेंट, सारे निलपोटेंट एलिमेंट, और कितने निलपोटेंट एलिमेंट है? इनफाइनाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बुलियन रिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है रिंग, ये स्पेशल टाइप का रिंग है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है? ए रिंग इन विच एवरी एलिमेंट इज आइडम्पोटेंट इज कॉल्ड बुलियन रिंग। ठीक है, दैट इज फॉर ईच ए इनसाइड आर ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इसको ऐसे समझा जाए, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इक्वल टू ए करने पे। और फ्रेंड्स ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये आपके पास क्या है? सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। सो बी केयरफुल जब भी आप डेफिनेशन को यूज करते हैं। तो जैसे मैंने एक आर लिया फॉर एग्जाम्पल, ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो स्टार नथिंग बट यहाँ पे कहाँ पे सॉरी, जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन था वो यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन। तो फॉर ईच ए इनसाइड आर ए इंटरसेक्शन ए आपके पास ये आएगा, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। तो एवरी एलिमेंट इज आइडम्पोटेंट। तो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ बुलियन रिंग, यानी कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नथिंग बट बुलियन रिंग। सेकंड एग्जाम्पल में ये कंसीडर करूं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, यानी और वी कैन से हर एक एलिमेंट यहाँ पे आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। तो अगेन दिस इज एन फाइनाइट बुलियन रिंग। ओके, एग्जाम्पल है आपका फाइनाइट बुलियन रिंग का, और ये आपका इनफाइनाइट बुलियन रिंग का एग्जाम्पल है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर ईच ए एंड बी इनसाइड आर वी हैव ए बी इक्वल टू माइनस बी। देखिएगा, अगर ए आर से आ रहा है, बी भी आपका आर से आ रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग ए प्लस बी मेंबर ऑफ आर, और आप आर आपके पास बुलियन रिंग है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? ए प्लस बी होगा। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसको ओपन कर लीजिएगा इस वे में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन, और ए और बी आपके आर से आ रहे हैं, आर आपकी बुलियन रिंग है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी ऑलवेज, राइट? ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल टू ए पुट कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू बी पुट कर दिया। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? ए बी प्लस बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वॉट? ए बी इक्वल टू माइनस बी फॉर ईच ए एंड बी इनसाइड आर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ईच ए इनसाइड आर वी हैव ए इक्वल टू माइनस ए। अगेन ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट होगा, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, बिकॉज ए प्लस ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आर ना। तो सेम एनालिसिस से जैसे इसको ओपन करा और वैल्यूज पुट करी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ये आएगा, एंड दिस
और सिंपल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ईच एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सेल्फ इनवर्स है। अब अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइंड कर दूं तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, एवरी बुलियन रिंग इज कॉमोटेटिव। मतलब क्या है, फॉर ईच ए एंड बी इनसाइड आर वी हैव ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, और अभी हमने क्या दिखा है, ईच एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो बी इक्वल टू माइनस बी, तो हम इस कंडीशन पे पहुंच गए हैं, तो यानी कि एवरी बुलियन रिंग इज कॉमोटेटिव। ठीक है, एक बार क्या हुआ, CSIR में डिटो ये तीनों फैक्ट को दे रखा था एज ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखो बेसिक एनालिसिस है। ओके, नेक्स्ट, if R plus dot be any finite Boolean ring and A belongs to R, A must be non-zero, then cardinality of Boolean ring is must be 2 to the power k, जहाँ पे k आपको कोई भी नेचुरल नंबर है। अब इसको सिंपल प्रूफ करते हैं। अभी हमने ये देख कर गया है लास्ट प्रॉपर्टी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 फॉर ईच ए इनसाइड आर। अब कोची थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप क्या कहती है, अगर ऑर्डर ऑफ g आपके पास n है, इफ देयर एग्जिस्ट p such that p divides n, then you can always find a element x such that order of x equal to p। अब यहाँ पे p की चॉइस क्या है, ओनली 2, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट आपको मिलेंगे वो सारे 2 ऑर्डर के ही मिलेंगे, और बुलियन रिंग आपकी क्या है, फाइनाइट है, तो कार्डिनलिटी मस्ट बी 2 to the power सम के। ओके, जस्ट सिंपल एप्लीकेशन। इवन आप यहां से ये भी बोल सकते हो, एवरी फाइनाइट बुलियन रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू दिस रिंग, बिकॉज इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके सिमिलर ही तो है। ये आपकी फाइनाइट बुलियन रिंग है और इसका ऑर्डर कितना है, 2 to the power k। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बुलियन रिंग का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट बुलियन रिंग का ऑर्डर ये है, और फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट वी हैव ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 2, तो आर मस्ट बी आइसोमॉर्फिक दिस रिंग, और ये कितने टाइम प्रोडक्ट है यहाँ पे, k टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिंग, यानी कि बुलियन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है। कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n डॉट a इक्वल टू 0 फॉर ईच a बिलोंग्स टू r, और ये यहाँ पे क्या है, अगेन सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, देन वी से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r शुड बी n, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, n इक्वल टू आपको 2 मिल रहा है और 2 के लिए हर एक एलिमेंट 0 है फॉर ईच है, तो दैट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज 2। आगे जाके डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन आई बेसिकली बुलियन रिंग की। तो बुलियन रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, फॉर ईच a एंड b वी हैव a b इक्वल टू माइनस बी ए and each element is self inverse and every Boolean ring is commutative, और इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, और फाइनाइट Boolean ring का जो आपका ऑर्डर होता है वो ऑलवेज 2 to the power k फॉर्म का होता है। ठीक है, तो अब अगर कभी भी आपको फाइनाइट Boolean ring का एग्जांपल बनाना हो तो k को वेरी करा के आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, एंड इसी के कंटिन्यूशन में अगर आपसे कोई पूछे एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट Boolean ring, तो R को आप बना सकते हो Z2 क्रॉस Z2, और इसका प्रोडक्ट आप इनफाइनाइट टाइम कर दीजिए। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, फॉर ईच a इनसाइड R वी हैव a स्क्वायर इक्वल टू a, दैट इज एवरी एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट Boolean ring। ओके, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रिगार्डिंग बुलियन रिंग की। तो हमारा थर्ड स्पेशल रिंग है जीरो रिंग। चलिए डिफाइन करते हैं। इफ आर अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इज एनी अबेलियन ग्रुप, कोई भी अबेलियन ग्रुप है, डिफाइन अ डॉट, बेसिकली वी कैन डिफाइन हियर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। वो क्या होता है, आर क्रॉस आर टू एक फंक्शन होता है, बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट फंक्शन। ओके, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, we can define a dot b equal to 0। ओके, तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आपके पास आया, अब मैं चेक कर रहा हूं कि जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है क्या वो एसोसिएटिव है। ऑब्वियसली आपके पास एसोसिएटिव होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन a इंटू बी इंटू सी को क्या लिख सकते हो आप, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, 0 इंटू सी 0, एंड a इंटू बी सी, ठीक है, इसकी वैल्यू 0, तो a इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि स्टार इज एसोसिएटिव। एंड सिमिलरली a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप a इंटू बी प्लस ए इंटू सी,
डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, 0 + 0 यानी कि 0 आ गया, ओके, यानी कि दोनों का वैल्यू आपका 0 आ गया। तो अब ये बात देखिए, a इंटू बी प्लस सी, अब b और c r से ही आ रहे हैं, तो b प्लस सी को मैं कुछ नंबर c डैश लिख सकता हूं, तो a इंटू सी डैश इक्वल टू 0। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो की दोनों साइड ट्रू हैं जो कि 0 के इक्वल आ रही हैं। इसी तरीके से आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो को प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं r की बात करूं, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबिलिंग ग्रुप है और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया जो हमारी एक रिंग की होना चाहिए। दैट्स वाई ये जो r है और इन स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन के साथ मैंने डिफाइन करा है वो क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, और इसी रिंग को मैं क्या बोलता हूँ, जीरो रिंग। ओके, तो जीरो रिंग का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ये होता है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज, अब देखो डेफिनेशन जो हमारी है उससे ही ऑब्जर्वेशन आ रही है। इफ r शुड बी नॉन जीरो देन r प्लस डॉट शुड बी विदाउट यूनिटी। वाई, यूनिटी का डेफिनेशन क्या था, फॉर ईच a बिलोंग्स टू r if there exists e such that a into e equal to a then we say, ये e आपका है यूनिटी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, a इंटू बी इक्वल टू 0। अगर आपने मान भी लिया b यूनिटी एलिमेंट है यहाँ पे, तो a इंटू बी करने पे वापस a आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ऑलवेज 0 आ रहा है। इट मीन्स r के पास कोई भी यूनिटी एलिमेंट नहीं है, ये विदाउट यूनिटी है, ठीक है। r प्लस डॉट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। वाई, अभी सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या दिखाया, a इंटू बी इक्वल टू 0। अगर मैं b इंटू ए करूँ वो भी तो आपके पास 0 होगा, फॉर ईच a एंड b, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ऑलवेज, तो यानी कि एवरी जीरो रिंग मस्ट बी कॉम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, एवरी एलिमेंट इज ए निलपोटेंट एलिमेंट। वाई, अब देखो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन आपने ये लिखा, ठीक है। अगर मैं ए को कोई नॉन जीरो एलिमेंट लूँ कोई भी रेंडमली और मैं ए इंटू ए पिक करूँ तो ये आपके पास 0 आएगा, यानी कि ए स्क्वायर आपके पास 0 आ गया। और निलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर से के सच दैट a to the power k equal to 0 but a to the power k minus 1 should be non zero, then we say a is a nilpotent element। तो यहाँ पे a स्क्वायर 0 है बट a नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई a is a nilpotent element। k equal to 2 आपको यहाँ पे मिल गया है, और a कोई रेंडमली एलिमेंट है, यानी कि एवरी एलिमेंट इज अ निलपोटेंट एलिमेंट। ओके ओके, अब इस प्रॉपर्टी को देख से इस पे यहाँ से कैसे गए, हमने एक फैक्ट पढ़ा था, जितने भी निलपोटेंट एलिमेंट होते हैं वो आपके जेड आर यूनियन जीरो में कंटेन करते हैं, यानी कि एवरी निलपोटेंट एलिमेंट इज अ जीरो डिवाइजर। सो दैट्स व्हाई एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ, और सॉरी, एवरी निलपोटेंट एलिमेंट इज अ जीरो डिवाइजर। अब नॉन जीरो कहाँ से है, बाय डेफिनेशन से, क्योंकि जीरो डिवाइजर्स का डेफिनेशन क्या होता है, अगर ए आपके पास नॉन जीरो और देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट इनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए, देन वी से बी इज अ नॉन जीरो डिवाइजर्स ऑफ ए, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट निलपोटेंट है, और यहां से क्या इंप्लाई कर रहे हो, हर एक निलपोटेंट एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स है, दैट्स व्हाई एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ जीरो डिवाइजर्स। एंड एक फैक्ट हमने वो डिस्कस करा था, अगर आर आपके पास कॉम्पिटिटिव रिंग है तो जो जेड आर है बेसिकली जीरो डिवाइजर्स का इंटरसेक्शन अगर आप यू आर के साथ लोगे तो फाई आता है। मतलब जो एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स होते हैं वो कभी भी यूनिट नहीं बनते, और जो यूनिट होते हैं वो कभी भी जीरो डिवाइजर्स नहीं बनते। तो दैट्स वाई वी कैन से यहाँ से आर प्लस डज नॉट हैव एनी यूनिट, यानी कि इसके पास कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं है। यूनिट एलिमेंट का मतलब जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। बट यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो इसके पास अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अब इसके पास जीरो डिवाइजर्स की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो दैट्स वाई आर प्लस डॉट, यानी कि जितनी भी जीरो रिंग है वो ना तो इंटीग्रल डोमेन होगी और ना ही फील्ड होगी, क्योंकि जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड कहां से होगी। ओके, तो ये सारा नासिक देखो एक एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक है। ओके, और ये बेसिक एनालिसिस जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया उसके ऑब्जर्वेशन से इनकी प्रॉपर्टीज को बताया, ठीक है। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज पॉलिनोमियल रिंग, उसके कुछ बेसिक एनालिसिस, व्हाट इज बुलियन रिंग, ठीक है, और व्हाट इज जीरो रिंग। फॉर एग्जांपल इसका कोई एग्जांपल भी आप ले सकते हो,
आर इक्वल टू 0 पिक करा, फॉर ईच ए बी इन साइड आर ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड यू कैन वेरीफाई ये आपका बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो दैट्स वाई दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ जीरो रिंग। और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिंग। ओके, तो ट्रिवियल रिंग इज जीरो रिंग, दैट इज ट्रिवियल रिंग जीरो रिंग का एग्जाम्पल है। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं जीरो रिंग ऑलवेज ट्रिवियल रिंग, दैट इज जीरो रिंग नीड नॉट बी ट्रिवियल रिंग ऑलवेज। ठीक है, जीरो रिंग ऑलवेज ट्रिवियल रिंग होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी स्टूडेंट के दिमाग में यही चलता है कि ये आपके पास जीरो रिंग है। नहीं भाई, ये आपका एग्जाम्पल है जीरो रिंग का। जीरो रिंग तो एक स्पेशल टाइप का रिंग है जो मैंने इस तरह से डिफाइन किया है और जिसके बाइनरी ऑपरेशन भी आपको पता है। तो एवरी जीरो रिंग नीड नॉट बी ट्रिवियल रिंग, सो बी केयरफुल। ओके, तो ये हमारा एनालिसिस था इन तीनों रिंग का, बेसिकली तीनों स्पेशल रिंग का, और जहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलियन रिंग एंड सेकंड वन जीरो रिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेगमेंट फिनिश होता है, जो कि हमारा था इंट्रोडक्शन टू रिंग थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो नेक्स्ट सेगमेंट पे हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सब रिंग और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वन स्टेप टेस्ट है, क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, कैसे उसमें यूनिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, सबको एनालिसिस करेंगे लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट आपका फिनिश हो चुका है जिसमें 9 लेक्चर हैं। तो कल से हमारे स्टार्ट होगा बेसिकली सब रिंग एंड आइडियल सेकंड सेगमेंट। ओके, तो आशा करता हूँ आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे रिप्लाई कंफर्म आपको दूंगा। ठीक है, और और आप कर सकते हैं इस नंबर पे टेक्स्ट 7906334289। ठीक है, और जल्दी ही कुछ पेड कोर्स में लाने वाला हूँ बेसिकली IIT जेम के लिए। ठीक है, उनका अपडेट भी मैं कुछ दिन में दे दूंगा, बट अभी हमारा फ्री सेशंस चल रहा है। ठीक है, पूरा रिंग थ्योरी का कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। पहले आप लेक्चर को समझे, अगर आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, देन आप पेड कोर्स भी आपके अपने फुल कोर्स के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।